So the ninth question is a particle is moving in a circle of radius 50 centimeter in such a way that at any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal. If its speed at t is equals to t is equals to 0 is 4 meter per second, and the time taken to complete the first revolution will be 1 by alpha into 1 minus e की पावर माइनस 2 पाई ब्रैकेट क्लोज सेकेंड में, वेयर अल्फ़ा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्या बोला था, वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखा जाता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में विथ रेडियस 50 सेंटीमीटर। ऐसे कर रहा है कि एट एनी इंस्टेंट कि नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, इक्वल है। एक्सीलरेशन आर इक्वल इफ स्पीड, यदि स्पीड दे रखा है टी इज इक्वल टू 0 पे 4 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवोल्यूशन विल बी 1 बाय अल्फ़ा इंटू में 1 माइनस, इसमें अल्फ़ा निकालना, बस इतना है। तो देखो हमें क्या बोला था कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इसका रेडियस कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। और इसका बोला है कि जो टेंजेंशियल है और नॉर्मल है क्या है, इक्वल है। हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और जो एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि ये है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमें बोला है कि जो नॉर्मल है और जो टेंजेंशियल है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि हम इसको मैग्नीट्यूड लेंगे हम दोनों का और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हमने दोनों का मैग्नीट्यूड लिया, ए सी इज इक्वल्स टू ए टी। हमें पता है ए सी जो है वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, और जो ए टी होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होता है डी वी बाई डी टी। एंड अब जब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये होगा, ये इक्वेशन मिलेगी डी वी बाई वी स्क्वायर और डी टी बाय आर। ओके, अब इसमें लिमिट लगाएंगे, ठीक है। लिमिट क्या होगी, 0 टाइम पर 4 मीटर पर सेकेंड होगा, और एट लेट्स सपोज एक टी टाइम पर क्या होगा, वी वेलोसिटी होगा, ठीक है। हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, अगर x की पावर n की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसको इंटीग्रेट किया, -2 था, +1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ठीक है। और इस पर लिमिट पुट कर दिया 4 टू v, और फिर dt का किया, यहाँ r कांस्टेंट है तो dt का किया तो t आया और डिवाइड में r, और हमें लिमिट पता है 0 से t है लिमिट, ठीक है। और फिर हमें जो ये मिला वो है माइनस में 1/v, लिमिट हम पुट करेंगे और t की भी लिमिट पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन ये मिलेगी। यहाँ 2t कैसे मिला ये पता करना है। तो 2t हमें ऐसे मिला, देखो हमें पता है कि ये 1/r है, ठीक है। हमें r कितना लगेगा, 50 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 आएगा, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करोगे तो v के टर्म में ये आ गया, v इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 80। अब फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि v जो होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो v इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 80 जो होगा उसको हम डी एस बाई डी टी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि t को इधर ले जाओ और 4 को इधर ले आओ, या 4 को उधर ही रहने दो तब भी चल सकता है। पर हम इसको फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे कैसे। देखो हमने क्या किया, जो ये 1 माइनस 80 है वो मतलब डी टी को ऊपर ले गए, यहाँ पे डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस 80 और डी एस को एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब फिर लिमिट लगाएंगे, क्या लिमिट आएगी, देखो 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, और एट टी टाइम पे उसने एक 1 रोटेशन कंप्लीट कर लिया है, तो यानी कि 2 पाई आर रोटेशन कर लिया है। अगर आर पुट करें
तो यहाँ 50 आएगा सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो तो पाई आएगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। हाँ, तो 2 पाई यार सिर्फ पाई की इक्वल हो गया क्योंकि 0.5 पुट किया। अब देखो लिमिट, अब लिमिट क्या है, 0 टू पाई, मतलब यानी कि 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, और टी टाइम पे पाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसलिए ऐसा आ जाएगा, और 0 टू पाई लिमिट आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये ln आ जाएगा, ln 1 माइनस 80, और इसका कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट वो होगा -8 डिवाइड में, और फिर इसका भी लिमिट आएगा 0 टू टी, और इसको पुट करोगे तो ln 1 माइनस 80 आएगा, ठीक है। और हमें पता है ये -8 है, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो पाई आएगा, और ये 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को 8 से काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस का 2 पर, ठीक है। और इस 2 को इधर ले जाओ तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस का 2 पाई, देखो यहाँ माइनस का 2 पाई है, इज इक्वल्स टू ln 1 माइनस 80। अब ln को e की पावर में कन्वर्ट कर दो, तो e इधर चले गया तो e की पावर -2 पाई 1 माइनस 80, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, सॉरी इसको इधर नहीं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये 1 माइनस ई की पावर -2 पाई हो जाएगा। और फिर क्या कर दो, जो 8 है उसको डिवाइड कर दो, 1/8 इंटू 1 माइनस ई की पावर -2 पाई, और सेकंड हो जाएगा हमें जो हमारी गिवन इक्वेशन है। अगर देखो तो कुछ ऐसी ही दिख रही है, और बस यहाँ 8 के बदले अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, ठीक है।